बाद में लंबा बोलूंगा क्योंकि स्वामी जी को अभी लखनऊ जाकर के वहां आम सभा करनी है और उत्तर प्रदेश को हिलाकर रखा है। इसीलिए उनका कार्यक्रम होने के बाद भी उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए आके जाऊंगा। इसीलिए आपकी कृपा के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद आपको देते हैं। जिस दिन इस देश में संत लोग सही मार्गदर्शन के लिए आगे आ जाते हैं उस दिन धर्म युद्ध होती है और इस देश में इस धरती में धर्म के आधार पर ही राज बननी चाहिए। इसके लिए पहला कदम हमें इस देश की भ्रष्टाचार को मिटाना है और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमें हर मोर्चे पर लड़ने की आवश्यकता है। युद्ध जो है पूर्ण युद्ध का लक्ष्य उसको ध्यान में रखते हुए हम लड़ते जाएंगे। महाभारत में भी कभी आगे पीछे होने की आवश्यकता पड़ी, कभी अभिमन्यु की मृत्यु देखना पड़ा, परंतु आखिर में धर्म की जीत हुई। वैसे ही भ्रष्टाचार पर भी हम छोटे मोटे इधर की हार कभी मानने वाले नहीं है, अंत तक जाएंगे। जब मैं पहले हाई कोर्ट में गया था 1.5 साल पहले और कहा कि सारे लाइसेंसेस को कैंसिल करने चाहिए, तो हाई कोर्ट ने मेरी याचिका को खारिज की थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने परसों उसको पूर्ण रूप से रद्द कर दिया। डॉक्टर स्वामी की जय, डॉक्टर स्वामी की जय, डॉक्टर स्वामी की जय। और कार्रवाई करने के लिए जो अनुमति लेनी होती है, मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनुमति लेनी होती है, जिसको सैंक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। उसके लिए भी मैंने प्रधानमंत्री को पहले चिट्ठी लिखी, राजा के ऊपर केस डालने के लिए आपको अनुमति दीजिए। उन्होंने 1.5 साल के लिए कोई जवाब नहीं दिया। मेरे 5 चिट्ठियों का हाईकोर्ट गया था तो हाईकोर्ट ने माना नहीं और मेरी याचिका को खारिज की। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में भी परसों को हमारी जीत हुई। कपिल सिब्बल ने कहा कौन होता है स्वामी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के लिए? प्रधानमंत्री सबको चिट्ठी नहीं दे सकता है, चिट्ठी का जवाब नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक के कंप्लेंट पर प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। और सिब्बल ने कहा कि 0 लॉस हुआ है, कोई नष्ट नहीं हुआ है। ये लाइसेंस के घोटाले के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। अब लोग उनको दोष देते हैं, मैं कहता हूं बेचारा वो 0 से आगे गिन भी नहीं सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं